नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। साइंस फॉर क्लास फिफ्थ क्लास की साइंस को आगे बढ़ाते हैं हम, और आज एक नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, और वो नया चैप्टर है एयर एंड वाटर। अब उस एयर एंड वाटर में सबसे पहला टॉपिक जो मेरे पास है, दैट टॉपिक इज एयर। अब एयर क्या होती है, कैसे यूजफुल होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, ये सारी चीजें हम आपके साथ इस एयर में पढ़ने वाले हैं। तो कहते हैं एयर एंड वाटर आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द नेचर। इस वातावरण के अंदर जो दो मुख्य कंपोनेंट्स हैं, जो दो मुख्य भाग हैं, उनमें एयर और वाटर बहुत इंपॉर्टेंट भाग हैं। बोथ आर एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स, सभी जिंदा चीजों के लिए बहुत जरूरी हैं। नथिंग कैन सर्वाइव ऑन द अर्थ विदाउट एयर एंड वाटर। एयर और वाटर के बिना कुछ भी सर्वाइव या कोई भी चीज जिंदा नहीं रह सकते। देयर आर एयर ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ एयर है, वायु है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। दिखाई देती है आपको एयर? आप बोलेंगे नहीं, दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हम इसको महसूस जरूर करते हैं। जैसे मान लीजिए पंखा चल रहा है ऊपर, तो पंखा चल रहा है तो पंखे की हवा हमें महसूस हो रही है, क्या दिख रही है आपको? आप बोलेंगे नहीं जी, दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन फील जरूर होती है, महसूस जरूर होती है। वी कैन नॉट सी इट एयर बट वी कैन फील। व्हेन इट मूव्स वी कॉल इट विंड। क्या कहते हैं इसको? विंड कहते हैं। यानी चलती हुई वायु, यानी जब वायु तेजी के साथ चलती है तो उसको हम क्या कह देते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड विंड। एयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। जिंदा रहने के लिए एयर की जरूरत है। वी यूज इट टू ब्रीथ। हम सांस लेने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेते हैं ना, सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो हम जिंदा रहते हैं। तो सांस लेने के कारण ही हम जिंदा हैं। सांस लेना बंद हो जाए तो क्या हो जाएंगे? मृत हो जाएंगे। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई द ब्लैंकेट ऑफ एयर। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक कवच है। किसका? एयर का, वायु का। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर क्या हुआ? एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। यानी पृथ्वी के चारों तरफ किसका? एयर का एक कवच, कंबल जिसे कह रहे हैं, उसको हम क्या कह देते हैं? एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट टू द हाइट ऑफ 300 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर है। सो एज वी गो हायर अप इन द एटमॉस्फेयर द अमाउंट ऑफ एयर बिकम लेसर। जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाते हैं तो वायु धीरे धीरे कम होती चली जाती है। द ग्रेविटी पुल्स द लेयर ऑफ एयर टुवर्ड द अर्थ सरफेस। और पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटी जिसे हम कहते हैं, वो उस एयर को अपनी तरफ खींचती है। आगे हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर, अब एटमॉस्फेयर क्या है? अभी हमने बात की आपके साथ कि ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में क्या कहते हैं? इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। अब एटमॉस्फेयर का काम बता रहा है जी कि एटमॉस्फेयर जो है, ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है चारों तरफ, उसका काम क्या है? इट मेंटेन्स द टेम्परेचर। इसके कारण पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, तापमान बना रहता है ऑन द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसके कारण जो है वो यहाँ पर चीजें जिंदा रह सकती हैं। अगर ना हो ब्लैंकेट ये, तो सूर्य की किरणें जो आएंगी ना, वो हमको मार डालेंगी, बहुत गर्मी पैदा कर देंगी, और बहुत तरह की रेज जो हैं वो भी हमारे शरीर में बीमारियां पैदा कर देंगी। इसलिए पृथ्वी के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है बड़ा यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है बच्चों? इट बर्न्स द मीटियोर्स बिफोर दे रीच द अर्थ सरफेस। इट बर्न्स, ये एटमॉस्फेयर जो है आकाश से गिरने वाले जो बड़े बड़े पिंड होते हैं ना, उनको भी जला देती हैं। एटमॉस्फेयर के कारण ही आकाश से गिरने वाली जो पिंड हैं, जो कि जल जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर आते ही। ठीक है? अब आती है कंपोजिशन ऑफ एयर। भाई एटमॉस्फेयर तो ठीक है, हमने सीख लिया, एयर है हमारे चारों तरफ, लेकिन इसमें है क्या क्या?
कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर का कंपोजिशन यानी एयर किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, बहुत सारी गैसें हैं जिनमें 78% तो नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, और बाकी 1% और रह गए। 78 और 20 91 और जस्ट हाँ 99 और 100, ठीक है ना। तो ये अदर गैसेस हैं, 78 और 21 99 और 1% ये, और ये अदर गैसेस, बाकी गैसेस, ठीक है बच्चों। क्या बताया मैंने आपको कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%, 21% और ऑक्सीजन की मात्रा बताई गई, दोनों को जोड़ोगे 99 और 1% और बाकी गैसेस सारी की सारी, थोड़ी 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 बाकी सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, तो इनको जोड़ोगे तो कितना बन गया बेटा, 100 बन गया, ठीक है। इसके अलावा गैसेस लाइक नियोन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन आर प्रेजेंट इन एयर। वो जो 1% गैसें यहाँ बताई गई है ना, उनके नाम क्या क्या बताए गए बच्चों, नियोन गैस बताया गया, आर्गन गैस बताया गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बताया गया, ओजोन गैस बताया गया। ये सारी गैसें मिलकर के एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। और इसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, पानी की मात्रा प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स के रूप में प्रेजेंट है, और इसके अलावा धूल मिट्टी तो पता ही आपको होती है चारों तरफ, तो वो डस्ट पार्टिकल्स कह सकते हैं, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। द कंपोजिशन ऑफ एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा होती है इसकी एटमॉस्फेयर की, और सीजन टू सीजन, सीजन में बदल जाती है। भी जैसे मान लीजिए आप देखें कहीं पर ज़्यादा आंधी तूफान चल रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, उन दिनों में तो धूल की मात्रा ज़्यादा होगी, बारिश का मौसम है तो पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई, गर्मी का मौसम है तो पानी कम हो गया। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग सीजन में ये एयर का कंपोजिशन अलग अलग होता है, ठीक है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन टू ब्रीदिंग। सारे के सारे जिंदा रहने वाली चीजों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है सांस लेने के लिए। बर्निंग ऑल्सो नीड ऑक्सीजन। जब किसी चीज को जलाना हो ना, भाई मान लीजिए आग लगानी है आपने कहीं पर, या लकड़ी में आग लगानी है, तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। नथिंग कैन बी बर्न विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना किसी चीज को नहीं जलाया जा सकता। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ। नाइट्रोजन की भी जरूरत होती है जिंदा चीजों को, बट दे कैन नॉट बी यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। लेकिन एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर सकते। कौन यूज करता है उसको, कहते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स टेक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी में से पौधे नाइट्रोजन की मात्रा को सोखते हैं, और एनिमल क्या करता है, जब उन पौधों से बनी हुई चीजों को खाता है तो उसको नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाती है। एनिमल गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द फूड दे ईट। और जो भोजन वो खाते हैं, चाहे सब्जी खाते हैं चाहे वो फल खाते हैं, उससे उनको नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाती है। इट ऑल्सो कीप्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अंडर कंट्रोल। और ये बर्निंग का जो प्रोसेस है, जलने का जो प्रोसेस है, उसको नियंत्रित भी रखती है। कौन, नाइट्रोजन की मात्रा। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हरे पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को लेते हैं अपना क्या करने के लिए, फूड बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट फायर। और इस कार्बन डाइऑक्साइड का एक उपयोग और क्या बता रहा है जी, कि आग को बुझाने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। किसे, कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना। कहीं पर आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब आइए बात हम करते हैं किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर की, एयर की कुछ गुण विशेषताएं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर में सबसे पहले एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बताई गई, सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई गई एयर ऑक्यूपाइज
स्पेस, यानी एयर जो है वो जगह घेरती है, ठीक है। यानी किसी भी बर्तन के अंदर अगर इसको भर दिया जाए तो जगह घेर लेगी। अब कहते हैं टेक है, अब इसको एक्सपेरिमेंट से वो बता रहा है आपको कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि एयर जो है वो जगह घेर रही है। टेक एन एम्प्टी ग्लास एंड बकेट हाफ फिल्ड विद वाटर, एक खाली ग्लास लीजिए एंड बकेट, और बकेट बाल्टी जिसे कह रहे हैं उसके अंदर आधा पानी भरा हुआ हो। पुट द इन्वर्टेड ग्लास इनटू द बकेट ऑफ वाटर, अब उस बाल्टी के अंदर पानी, ग्लास को उल्टा ले जा करके आप डुबोने की कोशिश कीजिए। दिस मस्ट बी डन वेरी क्विकली एंड फोर्सफुली, ये जल्दी से करना और पूरी ताकत लगा के करना। द ग्लास मस्ट बी केप्ट स्ट्रेट एंड पुट इन साइड इन एन इन्वर्टेड पोजिशन, और इस ग्लास को जो है आप उल्टा करके डुबोने की कोशिश करें। द वाटर डज नॉट एंटर द इन्वर्टेड ग्लास, पानी नहीं जाता इसके अंदर। जब आप ग्लास को ऐसे डुबोने की कोशिश करेंगे तो पानी अंदर नहीं घुसेगा। क्यों नहीं घुसेगा? द एयर प्रेजेंट इन द एम्प्टी ग्लास, क्योंकि इस खाली ग्लास के अंदर क्या भरी हुई है? एयर भरी हुई है, और ये एयर उस पानी को उसके अंदर नहीं भरने दे रही, ठीक है। और यही इसी के कारण पानी उसके अंदर नहीं भर रहा। समझ में आ गई बात? एक बाल्टी लें, बाल्टी के अंदर एक ग्लास को लेकर के उल्टा डुबोने की कोशिश करें, उस ग्लास के अंदर पानी नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि उसमें एयर भरी हुई है, हवा भरी हुई है, और हवा जो है उस पानी को अंदर नहीं भरने देती थी। व्हेन वी टिल्ट द ग्लास, लेकिन अगर हम ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा करें, वी फाइंड दैट एयर प्रेजेंट इन द ग्लास गोज आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, तो हवा जो है वो उसमें से बाहर निकलेगी, गोज आउट, बाहर निकलेगी। एज द एयर गो ग्लास एस्केप्स वाटर स्टार्ट्स एंटरिंग, तो जब आप टेढ़ा करेंगे हवा बाहर निकलेगी, उसको रास्ता मिलेगा बाहर निकलने का, और उस जगह को घेरने के लिए कौन भर जाएगा? उसमें पानी भर जाएगा। दिस शोज दैट ग्लास विच अपीयर्स टू द एम्प्टी टू अस इज एक्चुअली फिल्ड विद एयर। इससे पता क्या चला कि ग्लास जो कि लग तो खाली रहा था कि उसमें कुछ नहीं है, लेकिन वास्तव में क्या भरी थी? वायु भरी थी, जिसने क्या करने दिया? पानी को उसके अंदर एंट्री नहीं करने दी। इट प्रूव्स दैट एयर ऑक्युपाइज द स्पेस, और ये क्या प्रूव कर देता है आपको? कि एयर के अंदर जगह घेरने की कैपेसिटी होती है, कि एयर जगह घेरती है। दूसरी बात आती है, एयर हैज द वेट, वायु के अंदर भार होता है। वायु के अंदर क्या होता है बेटा? वजन होता है। तो तोल के देख लो। आइए इसको भी एक एक्सपेरिमेंट से करते हैं। कहते हैं इनफ्लेट 2 बैलून्स, 2 गुब्बारों को फुलाओ ऑफ द सेम साइज, एक ही साइज का। टाई ए पीस ऑफ स्ट्रिंग ऑन द मिडिल ऑफ ए स्टिक, जैसे तराजू में तोलते हैं ना, तो आपने क्या किया? एक इस तरीके से डंडी ली, यहां पर और यहां पर, और एक बीच में एक थ्रेड, एक धागा ले लिया, यहां पर एक बैलून को बांध दिया और यहां दूसरे को बांध दिया। दोनों एक ही साइज के हैं, तो कैसे रहेंगे? बिल्कुल सीधे रहेंगे, क्योंकि दोनों का वजन कैसा है? एक जैसा। कहते हैं टाई द बोथ बैलून्स ऑन द एंड्स ऑफ द स्टिक, दोनों गुब्बारों को दोनों सिरों पर आपने बांध दिया ना। बैलेंस द स्टिक, और इस तरीके से स्टिक बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस हो जाएगी का मतलब है ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, ठीक है, क्योंकि वेट दोनों साइड एक जैसा है। वी नाउ टेक द निडल, एक पिन ले लो और उस पिन से एक गुब्बारे को फोड़ दो। उस गुब्बारे को आप फोड़ देंगे तो ये इधर वाला भाग हल्का हो गया, उधर वाला भारी हो गया। तो जैसे ही गुब्बारा आप फोड़ेंगे तो वैसे ही क्या होगी? ये वाली जो भाग है ये नीचे की तरफ झुक जाएगा ना, सॉरी उल्टा हो गया। तो ये वाला भाग जो है ये नीचे की तरफ झुक जाएगा, जो भारी है वो नीचे, और जहां पर बैलून आपने फोड़ दिया, खत्म कर दिया, वो क्या हो जाएगा? वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया? इस तरफ ज्यादा वजन था। तो क्या पता चला? अब इस बैलून में क्या भरा हुआ था बच्चों? इस बैलून के अंदर तो हवा भरी हुई थी, और हवा के अंदर क्या हो गया? वजन हो गया। तो इसने क्या बता दिया? कि हवा के अंदर भी वेट होता है, हवा के अंदर भी किसी तरह का वजन होता है। ठीक है बच्चों?
तीसरी चीज, एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। बर्निंग का मतलब जलाने के लिए। आग अगर आपने जलानी है तो उसके लिए एयर बहुत ज़रूरी होती है, ये भी आपने प्रूव करके दिखाना है। अब उसके लिए क्या किया, उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया आपने। इसके लिए अगर आप देखें तो आपके सामने बुक के अंदर एक डायग्राम बना हुआ है, और उस डायग्राम को अगर आप देखें तो आपने क्या लिया, यहां पर ये एक कैंडल जला ली, ये दूसरी कैंडल जला, दोनों की दोनों क्या है बेटा, कैंडल, जिसे मोमबत्ती कहते हैं आप, ठीक है ना। ये भी जला ली और ये भी जला ली, दोनों की दोनों जल रही हैं, रोशनी दे रही हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या किया आपने, इस वाली कैंडल के ऊपर एक गिलास ढक दिया। क्या कर दिया, एक गिलास इसके ऊपर ढक दिया, कांच का गिलास इसके ऊपर ढक दिया। अब जैसे ही कांच का गिलास ढकोगे, ये क्या हो गई, बुझ गई। क्यों बुझ गई भाई, क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, नो ऑक्सीजन, यानी एयर नहीं मिली तो ये बुझ गई। लेकिन ये तो अब भी जल रही है। तो इससे क्या पता लग गया आपको, इससे आपको पता चल गया कि किसी भी चीज को जलाना है तो उसके लिए भी हमें एयर की, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, राइट। एक चौथी चीज और बता रहा है, और वो चौथी चीज है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। क्या, एयर एक्सर्ट प्रेशर, वायु दबाव भी लगाती है। ठीक है, आइए इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट हम कर। अब इसके लिए क्या करते हैं, कहते हैं टेक ए ग्लास टम्बलर, एक ग्लास लीजिए, फिल विद वाटर अप टू द ब्रिम, पानी का ग्लास लिया आपने और इसको बिल्कुल ऊपर तक भर लीजिए। अप टू द ब्रिम का मतलब पूरी इसकी गर्दन तक पानी आपने इसके अंदर भर लेना है। ठीक है बच्चों, अब कहते हैं देयर शुड बी नो एयर बबल इन द टम्बलर, और इसके अंदर बिल्कुल भी एयर बबल, वायु की मात्रा बिल्कुल भी न रहे। प्लेस ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन द माउथ ऑफ द ग्लास, इस बर्तन के ऊपर, इस ग्लास के ऊपर एक गत्ते को लो और गत्ता इसके ऊपर क्या कर दो बच्चों, ढक दो। होल्ड द कार्डबोर्ड टाइटली, और उसके बाद कार्डबोर्ड को अच्छे से टाइट करके पकड़ लीजिए। विद वन हैंड, एक हाथ के साथ, जैसे आपने देखा कि उल्टा करके उसने पकड़ लिया इसको, कार्डबोर्ड को यहां पर आपने इसको यहां बड़ी टाइट करके इसको पकड़ लिया। ये तो ग्लास है आपके पास और ये आपके पास कार्डबोर्ड है। करेक्ट, अब इसको पकड़ लिया टाइटली विद वन हैंड एंड टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन वेरी क्विकली, और बड़ी जल्दी से इस ग्लास को अब पलट दो। पलट दो का मतलब क्या हुआ, ये वाला जो ऊपर वाला भाग नीचे कर दो, नीचे वाला भाग ऊपर कर दो, और कार्डबोर्ड जो इसके साथ लगा रखा था वो भी आप इसके साथ पकड़ करके रखिए। इसको यहां पर होल्ड करके रखा आपने इसको, ठीक है। जल्दी से इसको पलट दीजिए। रिमूव योर हैंड जेंटली, और अपना हाथ हटा लीजिए फ्रॉम द कार्डबोर्ड, गत्ते से। यू कैन सी दैट द कार्डबोर्ड स्टे इन द प्लेस, कार्डबोर्ड अब भी वहीं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, द वाटर ऑल्सो डज नॉट फॉल एट ऑल, पानी भी नहीं गिरेगा जी। वट हैपन्स, कार्डबोर्ड पीस स्टक टू द ग्लास, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कार्डबोर्ड है ये पानी के साथ या ग्लास के साथ चिपक गया। फिर समझिए मेरी बात को,
आपने इस तरह से गिलास में पानी भरा, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा, कार्डबोर्ड का मतलब गत्ते का टुकड़ा रखा, ढक लिया उसको, एकदम से उल्टा कर दिया उसको, उल्टा करने के बाद उसको छोड़ दिया, तो छोड़ते क्या हुआ कि ना तो ये गत्ता नीचे गिरेगा ना ही पानी बाहर निकलेगा। तो क्यों नहीं गिरेगा? इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि नीचे से एयर, हवा जो है वो क्या लगा रही है, दबाव लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। हवा ने क्या कर दिया, इसको रोक दिया जी, ठीक है। इट इज द प्रेशर ऑफ द एयर, एयर का प्रेशर है। द एयर आउटसाइड द कार्डबोर्ड पीस एक्सर्ट प्रेशर, कार्डबोर्ड पे बाहर की तरफ से जो वायु है उसने इसके ऊपर क्या लगा दिया, दबाव लगा दिया, जिसके कारण गत्ता नीचे नहीं गिरा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने आपके साथ प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पढ़ी आज। आगे अगले वीडियो में नई चीजें लेकर के आऊंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।